हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमें पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ दी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब कि आप रेजिस्टेंस को कितनी तरह से ऐड कर सकते हो आपस में, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कई बार ऐसा होता है सर्किट में या घरों में आपके डोमेस्टिकली आप बहुत सारी डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करते हो सिंगल सोर्स से। तो वहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि आपको क्या चीज़ सेम चाहिए, करंट सेम चाहिए या वोल्टेज सेम चाहिए। तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से हो सकता है। नंबर एक कि वो सीरीज़ में जुड़े हुए हों, आपका जो रेजिस्टेंस है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़। और नंबर टू आपका जो रेजिस्टेंट है दैट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सोर्स अगर सेम है और पावर का आपको यूज़ करना है दो तरह से, तो उन पावर के दो तरह से यूज़ के लिए दो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर कॉमन पावर सोर्स है, कॉमन पावर सोर्स है आपके पास, कॉमन पावर सोर्स है, एंड यू नीड ईदर करंट सेम और दी वोल्टेज सेम। आपको इनमें से एक चीज़ ही कॉमन मिल सकती है, या तो करंट सेम मिलेगा या पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज सेम मिलेगा। तो इसी के बेस पे कि करंट सेम चाहिए या पोटेंशियल सेम चाहिए, वोल्टेज सेम चाहिए, आपने क्या किया, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दिए। तो पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द सीरीज़ कॉम्बिनेशन। व्हाट इज़ द सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में मान लीजिए आपके पास एक सोर्स है और इसका वोल्टेज है V, और यहाँ पर जो है आपने एक रजिस्टर लगाया, फिर दूसरा रजिस्टर लगाया, फिर तीसरा रजिस्टर लगाया, और आप लगा कितने भी सकते हो, मगर मैं यहाँ पे डेरिवेशन के लिए तीन रेजिस्टेंस ही लगा रहा हूँ। मान लीजिए इसमें रेजिस्टेंस R1 है, इसमें R2 है और इसमें R3 है। अब जब ये तीनों रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं और आप इसको बैटरी को ऑन करते हो तो यहाँ से करंट चल पड़ता है I। अब देखिए जब I जो है वो R1 में जाएगा, R1 के बाद वो जब वो R2 में जाएगा तब भी सेम रहेगा, यानी कि रेजिस्टेंस कोई ऐसा नहीं रास्ता जहाँ से वो कट जाए, यानी कि जो चार्ज है उसको गुजरना पड़ेगा तीनों से बराबर। तो यहाँ भी करंट, यहाँ भी करंट आई, यहाँ भी करंट आई, यहाँ भी करंट आई, यानी तीनों जगह करंट जो है वो टूट गया। क्या रहा, सेम रहा, यानी आपका जो है तीनों जगह तीनों रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम रही। जब करंट जो सेम रहेगा तो कुछ तो है ऐसा जो घटेगा या बढ़ेगा, तो वो जो कुछ है वो है वोल्टेज, यानी कि V1, V2 और V3। आपका जो पोटेंशियल है सीरीज़ में वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये 3 है और ये 9 वोल्ट की बैटरी है, तो ये 3 3 3 में तीनों जगह वोल्टेज बढ़ जाएगा, या इस तरीके से, ताकि सम जो है वो 9 रहे मगर करंट सेम रहेगा। तो हम कह सकते हैं इन सीरीज़ द करंट रिमेन सेम करंट क्या रहता है, सेम रहता है, बट पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक। सो वी कैन से दैट V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मान लीजिए कि इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R है। सो यू कैन राइट V इक्वल टू IR। सो यू कैन राइट V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 एंड V3, इसे पहले इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और V3 इक्वल टू IR3। पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो आप तीनों जगह से I को कॉमन ले सकते हो। पहले यहाँ से नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं किया है अब तक तो सारा का सारा कर लिया। अब देखिए आगे, अगर आप इन सब में से I कॉमन ले लें, देन व्हाट यू गेट, IR इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3
आई से आई चला गया, हियर आर इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज़ दी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड R इक्वल हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपके पास और ज़्यादा रेजिस्टेंस है, यू कैन राइट R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन Rn। तो इस तरीके से आप जो है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद करना है। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन की पूरी लिस्ट दूंगा तो उसमें से जो क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो पाएगा मुझे आप सेंड करते रहो। तो बच्चों ये था हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन, आपको समझ में आया। अब चलते हैं व्हाट इज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो जैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था सीरीज़ कॉम्बिनेशन में और हमें करंट सेम चाहिए था तो हमने सबको सीरीज़ में जोड़ दिया। अब अगर हमें वोल्टेज सेम चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, यानी कि हमें पोटेंशियल सेम चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या करता है कि इन दिस करंट क्या हो जाता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, करंट टूट जाता है एंड पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा। मतलब ये कैसे होता है, फॉर एग्जांपल यू हैव ए सोर्स ऑफ वोल्टेज V। अब आपने एक तार लिया, उस तार से आपने क्या किया, 3 अलग अलग तार निकाल दिए ऐसे करके। ये जो 3 तार हैं ये अलग अलग तरीके से ऐसे आ गए और ये तीनों तार जो है फिर से आपने कंबाइन करके फिर से आपने बैटरी में कनेक्ट कर दिए। तो अब क्या होगा, जो करंट था I वो टूट जाएगा 3 हिस्सों में, यानी कि I1, I2 और I3। रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3 और पोटेंशियल है V, यानी कि पोटेंशियल रहेगा सेम। अगर आप ये कहे कि भाई R1, R2 और R3 का जो कंबाइन रेजिस्टेंस है दैट इज़ R, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज़ R। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है करंट I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I को हम लिख सकते हैं V अपॉन R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। I1 को हम लिख सकते हैं V अपॉन R1 प्लस V अपॉन I2 की जगह V अपॉन R2 और I3 की जगह V अपॉन R3। इन तीनों में से अगर आप V कॉमन ले लोगे तो V अपॉन R बराबर V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो R सब जगह से V जो है वो क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में फार्मूला आ गया। So this is your parallel combination. Now we go to the next topic. Thank you.